हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। ये चार कंपाउंड दे रखे हैं और साथ में कन्फिग्रेशन दे रखे हैं बच्चों, तो बताने इनकरेक्टली मैच्ड कौन सी वाली है। तो देखो बच्चों, जो कन्फिग्रेशन होती है ना कंपाउंड्स की, क्या होती है बच्चों, कन्फिग्रेशन जो होती है कंपाउंड की वो दो टाइप की होती है। कितने टाइप की? दो टाइप की होती है बच्चों। एक तो होती है रिलेटिव कन्फिग्रेशन, ओके, और दूसरी होती है बच्चों एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन। रिलेटिव में जैसे कि आपकी डी और डीएल कन्फिग्रेशन आ गई बच्चों। एब्सोल्यूट में कौन सी आ जाती है? आरएस कन्फिग्रेशन आती है, जो हम कैसे सीआईपी के रूल्स से निकालते हैं बच्चों। तो जो पहला कंपाउंड है, जैसे फिशर प्रोजेक्शन दे रखे हैं, फिशर प्रोजेक्शन रखने का क्या रूल होता है? इसमें ये रूल होता है, जो हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप है ना बच्चों, ओके, वो आपका टॉप पोजीशन पे होना चाहिए बच्चों, ओके बच्चों। और जो हमारी जो ये जो वर्टिकल चेन होते हैं ना, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारे आने चाहिए बच्चों, ओके, मतलब जितने ज्यादा हम ले सकें। तो जैसे इसमें भाई जो चार ग्रुप्स है उसमें हाईएस्ट ऑक्सीडाइज कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है बच्चों। आप इसको ना ऐसे पहचान सकते हो कि जो भाई आपका ये जो होता है नोमेनक्लेचर वाला सिस्टम होता है, उसमें जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा वो हाईएस्ट ऑक्सीडाइज, ओके बच्चों। इस तरह से हम इसको मतलब इंटरप्रेट कर सकते हैं, ओके। फिर ये जैसे ये हो गया, तो ये टॉप पे है और एक दो तीन कार्बन एटम्स आपकी वर्टिकल चेन में है बच्चों। अब देखो इसमें अब आप अपने NH2 को देखो, किसको देखो? NH2 को देखो, इसको देख लो चाहे इसको देख लो, या NH2 को देखना ज्यादा सही है। अगर ये लेफ्ट में है तो एल कन्फिग्रेशन है, अगर ये राइट में होता तो डी कन्फिग्रेशन होती। अब लेफ्ट में है तो एल कन्फिग्रेशन दे रखी है, ओके बच्चों। देखो इसीलिए हम इसको रिलेटिव बोल रहे हैं, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं बच्चों, COH के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या है बच्चों? यहाँ पर ये लेफ्ट में है बच्चों, इधर से, ओके, तो क्या है? एल कन्फिग्रेशन हो जाएगी। तो ये तो करेक्ट है बच्चों, करेक्ट है, तो हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें इनकरेक्ट वाली निकालनी है। अब दूसरे में, अब इसमें आपको कुछ भी करके ना CHO को सबसे ऊपर लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? CHO को सबसे ऊपर लाना पड़ेगा। अब फिशर प्रोजेक्शन में क्या होता है बच्चों? इन प्लेन, मतलब एज इट इज बच्चों 180 डिग्री का रोटेशन अलाउड होता है। तो अगर आप इसको 180 डिग्री का रोटेशन दोगे ना, तो बच्चों इसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ओके, जैसा है वैसा ही रहेगा। CH3 यहाँ पर आ जाएगा, OH यहाँ पर, H यहाँ पर, ओके। अब हाईएस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप कौन सा है बच्चों? एल्डिहाइड वाला है बच्चों, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? अब OH को देखो, OH अगर लेफ्ट में होता तो एल कन्फिग्रेशन होती, क्योंकि राइट में आया तो डी कन्फिग्रेशन है। तो ये भी करेक्ट मैच है, तो ये आपको आंसर नहीं होगा। फिर अगर तीसरे में बात करें तो इसमें आपको क्या निकालनी पड़ेगी? इसमें आपको RS कन्फिग्रेशन यहाँ पर निकालनी पड़ेगी, ओके। अब RS कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या करते हैं बच्चों के एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी असाइन करते हैं। जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर उतनी ज्यादा प्रायोरिटी बच्चों, ओके बच्चों। और यहाँ पर 1 का मतलब हायर प्रायोरिटी होता है बच्चों, ओके। तो एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा किसका होगा यहाँ पर? ब्रोमीन का, तो इसकी प्रायोरिटी 1, फिर क्लोरीन 2, फिर फ्लोरीन 3 और ये नंबर 4, ओके। अब यहाँ पर ये क्या है बच्चों? वेज डैश प्रोजेक्शन है बच्चों। वेज डैश फॉर्मूला में हमें दे रखा है, तो इसमें जब भी ऐसा होना बच्चों, देखो RS निकालने के सबके अपने अपने मतलब मेथड्स हो सकते हैं, ट्रिक्स हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो मेन बात है कि आंसर ठीक आना चाहिए, ओके। और ये 3 का मतलब यहाँ पर क्या है? 3 नंबर कंपाउंड है बच्चों, प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों? कुछ भी करके ना इसको हाइड्रोजन को या तो वेज पे ले आएंगे या डैश पे ले आएंगे बच्चों। तो देखो इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे हमने यहाँ पर इन प्लेन 180 डिग्री का रोटेशन दे दिया बच्चों, अलाउड है। तो वेज डैश में क्या है बच्चों, या जैसे आप एक ग्रुप को फिक्स कर लो और 3 ग्रुप का साइमल्टेनियस रोटेशन दोगे ना, तो वो अलाउड होता है। क्या होता है बच्चों? अलाउड होता है। तो आप इस तरह से इनको रोटेट कर दो, ओके। बॉन्ड मतलब ये बच्चों एटम्स को भेज दो अलग अलग। तो ये तो फ्लोरीन तो आपने फिक्स किया हुआ है यहाँ पर, ओके। इस बार अब डैश पे कौन चला गया? हाइड्रोजन चला गया। वेज पे कौन आ जाएगा? Br आ जाएगा। और यहाँ पर इन प्लेन कौन आ जाएगा? इन प्लेन ऑफ पेपर ये आपका Cl आ जाएगा बच्चों, ओके। प्रायोरिटी आपने असाइन करी रखी थी, ये 4 नंबर, ये 3 नंबर, ये 2 नंबर, ये 1 नंबर बच्चों, ओके। अब यहाँ पर रोटेशन दो बच्चों, 1 से लेके 2 से लेके 3। रोटेशन कैसा है बच्चों? 1 से लेके 2 से लेके 3 रोटेशन कैसा है बच्चों? ये रोटेशन है आपका, हम देख पा रहे हैं क्लॉकवाइज है। कैसा है बच्चों? क्लॉकवाइज है। और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहां पर है बच्चों? फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आपका ये डैश पर है, तो ये बच्चों आपकी आर कन्फिग्रेशन होगी। अगर ये वेज पे होता तो एस कन्फिग्रेशन हो जाती, ओके। तो आर होगी बच्चों, तो आर दे रखे है बच्चों, ये तो सही है बच्चों, ओके। तो ये भी करेक्टली मैच्ड है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। फिर बच्चों फोर्थ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर एक सुविधा उपलब्ध है बच्चों कि जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो ऑलरेडी आपका किस पे है? डैश पे है, ओके। तो यहाँ पर करते हैं, देखो ये CH3 है, ये CH2 और यहाँ पर ये CH3 है। तो एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा Br का, सबसे कम कार्बन का। तो ये एक हो गया, 4 हो गया। अब इनमें निकालते हैं। तो यहाँ पर गए तो कार्बन आया, इधर भी आपका कार्बन आया बच्चों। तो बच्चों फर्स्ट कनेक्टिविटी तो सेम हो गई, लेकिन यहाँ पर दूसरी कनेक्टिविटी कार्बन है और इसमें दूसरी कनेक्टिविटी हाइड्रोजन है। हालांकि इसके पास भी हाइड्रोजन भी है, लेकिन हम उसको देखेंगे जो जिता सकता है। तो यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, तो इसको मिलेगा 2 नंबर, ओके बच्चों। और इस वाली आर्म को क्या मिलेगा बच्चों? 3 नंबर, ओके। अब देखो 1 से लेके 2 से लेके 3 रोटेशन कैसी है बच्चों? 1 से लेके 2 से लेके 3 जो आपने रोटेशन किया, तो ये क्लॉकवाइज है। कैसा है? क्लॉकवाइज है। और फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहां पर है बच्चों? ये आपका डैश पे है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर आएगी, ना कि एस। तो ये इनकरेक्ट है बच्चों। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।